बंदो गुरु मधुकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तरकुंज जासु भजन रवि कल्पनारी। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषण परमाराध्य के गुरुदेव जी के लोग पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप मंगल पूज्यपाद महर्षि संजीव परमहंस जी महाराज, स्वरूप पूज्यपाद मंगल महर्षि मोदी महाराज तथा संतवर्ती वर्तमानाचार्य महर्षि नंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परमाननीय श्री रामकिशोर शर्मा जी, हमारे माधवानंद जी महाराज और उनके श्री नागेश्वर बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तों, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। संसार का हर आदमी भाग दौड़ में है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। उसे पूछे क्यों भाग रहे हो? तो कहेगा फलाना काम है, फलाना काम करने के लिए जा रहे हैं। सही जवाब नहीं देता, फलाना काम करने जा रहे हैं। सिकंदर भी भागा जा रहा था, विश्व विजय करने के लिए 10,000 सेना के साथ नंगी तलवार लेकर के दौड़ा जा रहा था। उसके मन में आया कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध संत है, तो उनका दर्शन कर ले, आशीर्वाद मिल जाएगा। उनका नाम था डायोजनीज। वो बड़े विरक्त महात्मा थे, दिगंबर वेश में रहते थे, बोलते बहुत कम थे, लेकिन समझते सब बात थे। डायोजनीज ने देखा कि ये बहुत वीर है, बहादुर है, नंगी तलवार लेकर के तीव्र गति से 10,000 सैनिक के साथ भाग रहा है। जब उसको प्रणाम किया डायोजनीज को, तो डायोजनीज ने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? कहा, हम एशिया महादेश पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। उसके बाद बोला, उसके बाद भारत पर विजय प्राप्त करूंगा। बोला उसके बाद जो देश बच जाएगा उस पर आक्रमण धावा बोलूंगा। बोला उसके बाद, थोड़ा गुस्सा आ गया। बोला उसके बाद विश्राम करूंगा। तो देखते नहीं हो मैं विश्राम कर रहा हूं बालू के मैदान में, यहां कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन मैं विश्राम कर रहा हूं। घड़ा में ठंडा पानी भरा हुआ है, चना चबेना रखा हुआ है, प्यास लगेगी तो जल पी लूंगा, भूख लगेगी तो चना चबेना खा लूंगा। हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, हमारे मन में कोई उद्वेग नहीं है, हमारे मन में कोई अशांति नहीं है। मैं परम शांति में हूं, तो तुम इतना उत्पात क्यों कर रहे हो? 10,000 सैनिक लेकर के, नंगी तलवार लेकर के भागे जा रहे हो, उनकी धारा बह जाएगी। कितने माताएं बहने के मांग का सिंदूर धुल जाएगा, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, संपूर्ण धरती रक्त रंजित हो जाएगी। इसका परिणाम तुम समझते हो? धरती में हाहाकार मच जाएगा। तुम अभी से विश्राम क्यों नहीं करते? बोला अभी हमारा समय नहीं आया है,
अभी हमारा भागने का समय है, लेकिन हाँ इतना निश्चित है कि मैं भी विश्राम करूंगा, क्योंकि 10,000 सेना लेकर के भागना के पीछे एक रहस्य छिपा है, वो ये है कि मैं भी विश्राम करूंगा। संपूर्ण दुनिया भाग रही है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, संस्कृति संताप से काप रहे, भव भ्रमत जी भाप रहे, जिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। उद्धार का रास्ता किधर है? संसार में कहीं नहीं है। संसार में जिधर भी जाएंगे उलझ जाएंगे। तो संत महात्मा किधर चलने के लिए कहते हैं? संत महात्मा कहते हैं अपने अंदर में चलो। अंदर में सुषुम्ना मिलेगी तुमको। कई करोड़ नाड़ियों में है, सुषुम्ना नाड़ी एक है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी प्रधान है, और तीनों में सुषुम्ना श्रेष्ठ। उपनिषदकार कहते हैं, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, सुषुम्नायाम यदा योगी लीयते क्षीर निर्वत, विद्यते च तदा ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। संत महात्मा उधर ले जाते हैं जिधर जीव के गांठ लगी हुई है। गांठ के पास पहले पहुंचेंगे तब ना खुलेगा। दरवाजा बंद कहाँ है? मीरा भाई कहती है, गली तो चारों बंद भई, हरि से मिलन कैसे जाऊं? गली तो बंद है, दरवाजा तो बंद है। अभी मान लीजिए हम लोग हॉल में बैठे हैं और यहाँ पर दरवाजा है, तो दरवाजा खोलने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा हमको, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तभी हम निकलेंगे, दरवाजा खोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से गांठ कहाँ लगा हुआ है? जड़ और चेतन की गांठ। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, तो जड़ चेतन की जो गांठ है वो कहाँ है? कहाँ लगी है? दोनों आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में दृष्टि की चेतन धार को समाहित करने से क्या होगा? वो किवाड़ खोलेगा। हमारे गुरु महाराज इशारा करते हैं, दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। कितना हो आप बलवान है, तो बलवान होने पर भी आप धक्का देने से वो दरवाजा खुलने वाला नहीं है। तो कौन सा बल चाहिए आपको? कहते हैं दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। तो नजर किसका मजबूत होता है? जो ध्यान करता है, उसको दृष्टिवान कहते हैं। खोज करो अंतरु जियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। जो दृष्टि को मिलाता रहता है, हमेशा योगाभ्यास करते रहता है, उसकी दृष्टि बलवान हो जाती है, दृष्टि दृढ़ हो जाती है। इसी बात को कहते हैं, दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो हो जोगी, सुरतिया कटोरिया दृढ़ करो। उसको क्या करिए? मजबूत करिए। कुछ लोग त्राटक करते हैं। क्या करते हैं? त्राटक करते हैं। त्राटक में क्या करते हैं? दीवार पर कोई बिंदु बना देते हैं, अब उसको टकटकी लगा कर देखते हैं। कुछ लोग सूर्य नारायण पर त्राटक करते हैं, सुबह सुबह सूर्य भगवान को देखते रहते हैं टकटकी लगा करके। वो भी है मन को एकाग्र करने का साधन। लेकिन ये साधन बाहर में है। ये साधन क्या है? बाहर में है। अंदर में साधन करने को कहते हैं। तो अंदर को जो साधन है वो सदगुरु बताएंगे। बाबा गोरख कहते हैं, सदगुरु मिले तो बुरे बाबू, और नहीं तो परले हुआ। अगर सदगुरु मिल जाएंगे तो रास्ता अंदर का बताएंगे।
दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दो नैन, नैन माने आंख, कहते उसको जोड़िए। जो भेदी लोग हैं वो जानते हैं कैसे जोड़ा जाता है। जब जुड़ती है दोनों नजर तो नोक बनती है, बिंदु बनती है, निशाना बनता है। अब बिंदु जो बनती है पहले तो श्यामल बिंदु होता है, और श्यामल बिंदु पर निशाना साधते साधते वो श्वेत बन जाता है, वो दिव्य बिंदु बन जाता है, वो ज्योतिर्मय बिंदु बन जाता है। और उसी में फिर रास्ता है, उसमें साधक की दृष्टि की जो चेतन धारा समा जाती है। क्या होती है? दृष्टि की जो चेतन धारा है उस बिंदु में क्या होती है? समा जाती है। जैसे कोई आदमी गुफा में घुस जाए तो गुफा तो देखने में सकरा है, लेकिन जब अंदर में जाता है तो लंबा चौड़ा रास्ता है। उसी तरह से अंदर में रास्ता है। गुरु नानक साहब कहते हैं लख लख आकाशा लख लख पाताला। हमारे शरीर में लाखों लाख आकाश है और लाखों लाख क्या है? पाताल है। अभी देखिए हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान में रात में क्या दिखाई पड़ता है? बहुत सारे तारे दिखते हैं, लेकिन तारा बहुत ऊंचाई पर है तो भी दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, कोई छोटा दिखता है। कितना तारा है आसमान में, लेकिन सब तारा को हम देख नहीं पाते हैं। हम थोड़ा सा तारा को देख पाते हैं। दुनिया में जितना तारा है सब तारे को नहीं देख पाते। अब बताइए धरती कितनी बड़ी है? धरती इतनी बड़ी है तो आसमान कितना बड़ा है? बहुत बड़ा आसमान है। तो उस आसमान को कैसे देखेंगे? और उस आसमान में जो प्लैनेट्स है, ग्रह उपग्रह है, उसको हम कैसे देखेंगे? तो नहीं देख पाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं देख पाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं देख पाएंगे। अगर गुरुमुख हो जाएंगे, साधन भजन करेंगे तो देख भी पाएंगे आप। कैसे? एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अपिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिर? कहते पिंड, पिंड क्या है? सबका शरीर जो है मानव का शरीर है, सबका एक पिंड है। इसी में ब्रह्मांड भी, आंख से नीचे वाला भाग पिंड है और आंख से ऊपर वाला भाग ब्रह्मांड है। अब बताइए यहां से लेकर के यहीं तक में सूक्ष्म भी है, कारण भी है, महाकारण भी है, कैवल्य भी है ना? इतना ही दूर में। भूगोल पढ़े होंगे आप। भूगोल में पैमाना होता है। जैसे पृथ्वी का देखिए गोलोक में हाँ अक्षांश रहता है, देशांतर रहता है, उसे पैमाइश होती है उसकी, है ना? तो इतना ही दूर में सब कुछ है। जैसे आसमान में बहुत सारे ग्रह उपग्रह है, वैज्ञानिक लोग दूरबीन के सहारे देख लेते हैं। योगी लोग के पास कौन सा दूरबीन है? एक बिंदुता रूपी दूरबीन है। क्या है? एक बिंदुता रूपी दूरबीन है, जिस दूरबीन के सहारे वो सब कुछ देख लेता है। वैज्ञानिक के दूरबीन फेल हो जाता है। बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म कोई पदार्थ है, ग्रह उपग्रह है, तो उसको नहीं भी देख पाता है, लेकिन योगी का दूरबीन फेल नहीं होता है। पूरी दुनिया में कहाँ क्या घटना घट रही है, कहाँ क्या हो रहा है, सब योगी देखता है और सुनता है। सब योगी देखता है और सुनता है। इनका नाम सुने होंगे आप लोग।
इंजीनियर श्यामाचरण लाहिड़ी, श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज थे, बहुत बड़े योगी थे, काम करते थे दफ्तर में। तो वहां के जो अफसर थे वो अंग्रेज थे। उनकी पत्नी बीमार हो गई थी, मरणासन हालत में हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो बड़े निष्कामी थे श्यामाचरण लाहिड़ी, बड़े सरल स्वभाव के थे। तो अफसर लोग भी मानते थे, पदाधिकारी लोग भी, क्योंकि ये सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे और हर काम को अपने समय पर करते थे। तो स्वाभाविक बात है। तो पदाधिकारी जो थे, सुपरिटेंडेंट, बहुत चिंता में थे। तो उन्होंने पूछा श्यामाचरण लाहिड़ी जी, महाराज आप बहुत चिंतित हैं, क्षमा करें, मैं पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं पूछो। बोला आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है, क्या आपको आप बता सकते हैं? अगर मैं जानूंगा तो कुछ उपाय बताऊंगा। बोला हाँ श्यामाचरण, देखो ना हमारे धर्मपत्नी बीमार हो गई है, वो अमेरिका में है, हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर जवाब दे दिया है अब तक में है, अब मैं जा नहीं सकता, ड्यूटी बहुत कड़ी है, अमेरिका बहुत दूर है, इसलिए मैं चिंता की स्थिति में हूं। महाराज मैं आपका काम कर दूं? बोला हाँ कर दो। बोला कैसे करोगे तुम? बोला हमको कमरा में बंद कर दीजिए। क्या बोला? हमको कमरा में बंद कर दीजिए और बाहर से ताला लगा दीजिए। मैं आधा घंटा में अमेरिका पहुंच जाऊंगा और वहां से आपकी धर्मपत्नी के हाथ का लिखा हुआ चिट्ठी लाकर दे दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या तुम ऐसा कर दोगे? बोला हाँ। तो ठीक है, मैं चिट्ठी लिख करके दिया। तो चिट्ठी लिख देते हैं, चिट्ठी लिख करके उनके हाथ में दिया और श्यामाचरण लाहिड़ी योग बल से कहाँ पहुंच गए? अमेरिका, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहुंच गए। अब उनकी धर्मपत्नी स्वस्थ होने लगी। ये चिट्ठी लेकर के पहुंच जाते हैं और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी बेड पर बैठी हुई है। ये चिट्ठी हाथ में दे देते हैं, ये साहब ने भेजा है चिट्ठी। तो पढ़ती है तो समझ जाती है हमारे पतिदेव के हाथ का लिखा हुआ है। एक चिट्ठी लिख देती है वो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चंगी हो गई हूँ और मैं कुछ ही दिन में आपके पास आ रही हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, प्रणाम। लिख करके श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज को दे दिया। श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज योग बल से फिर पहुंच गए, 7 समुद्र के पार में पहुंच गए। वहां ऑफिस में चिट्ठी दे दिया। चिट्ठी जो पढ़ा साहब ने, दंग रह गया। बोला रे श्यामा, कमाल है भाई, अमेरिका कहाँ, भारत कहाँ, तू आधा घंटा में हॉस्पिटल जा करके हमारी धर्मपत्नी की हाथ का चिट्ठी ले आया। बोला ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। क्या बोला? ये अमेरिका क्या, मैं कुछ ही क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस लौट सकता हूँ। सद्गुरु महाराज की जय। ये योग का चमत्कार है। क्या है? योग का चमत्कार है।
योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भो। योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षम दृढ़म व्यसेत। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी महाराज का संवाद है। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान शिव से पूछा है, हे भगवान, संसार का जीव बहुत दुखी है, परेशान है, अशांत है, आवागमन के चक्र में पड़ा है। इस दुख से छूटने के लिए आपका क्या विचार है, आपका क्या मंतव्य है? तो भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जीव के कल्याण के लिए कोई भक्ति बताते हैं, कोई योग बताते हैं, कोई ज्ञान बताते हैं, लेकिन हमारा विचार है कि साधक को आत्मकल्याण के लिए, आवागमन के चक्र से छूटने के लिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करनी चाहिए। ज्ञान कहते हैं जानने को, अयोग कहते हैं जोड़ने को। बिना जोड़े बिना ज्ञान नहीं होता है, होगा? वो ज्ञान होगा तो अधूरा ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। अपरोक्ष साक्षात्कार तो तभी होगा जब आप योगी बन जाएंगे। हमें अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, हमें साक्षात्कार हो जाए, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाए। इसी के लिए तो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की जरूरत पड़ती है। देखिए, किसी भी संप्रदाय में आप जाइएगा तो मानस जप बताया जाएगा, मानस ध्यान बताया जाएगा, दृष्टि योग नहीं। किसी संप्रदाय में जाइए ना, वैष्णव में जाइए, शैव में जाइए, हाँ, बस वो श्रवण करते हैं, शास्त्र का श्रवण करते हैं, वेदांत को कहते सुनिए और मनन कीजिए, सुनिए समझिए, बस इतने तक बात करते हैं। सुनिए और समझिए, लेकिन चलिए उतना तो है ना, सुनिए और समझिए। अगर सुनेगा और समझेगा तो संस्कार तो जरूर कुछ तय होगा, आगे जन्म में निधिध्यासन करेगा, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। सुनी समझाई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग और लहे चार फल अच्युत तनु साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज प्रयागराज में जाना पड़ेगा आपको। तो प्रयागराज कहाँ है? कह देंगे प्रयागराज है बनारस, हाँ, इलाहाबाद में, हाँ, इलाहाबाद में प्रयागराज है। नहीं भाई, वो प्रयागराज नहीं, वो भी प्रयागराज है, उसका भी नाम प्रयागराज है, लेकिन वो बाहर का प्रयागराज है। संत महात्मा कहते हैं, भीतर गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर आप संध्या कीजिए। जरा यहां जाकर के देखिए कैसा निर्मल जल है, कैसा निर्मल जल है। इसमें स्नान करके देखिए, इसमें गोता लगाइए, भाई आपका मन प्राण हल्का हो जाएगा। आप बिना पैर के चलेंगे, बिना हाथ का सब काम करेंगे, बिना खाए बिना सोए, आपको बड़ी शांति मिलेगी। जंगल में एक जड़ी बूटी है, ये संत महात्मा देखिए ज्यादा खाएगा, ज्यादा पानी पिएगा, स्वाभाविक बात है, तो आपका ज्यादा समय बर्बाद होगा क्रियाकर्म में। लेकिन खाएगा ही कम, तो क्रियाकर्मों में जो समय लगता है वो बच जाएगा आपको। बहुत खाने वाला आदमी के शरीर में बहुत रजोगुण बनता है, तमोगुण बनता है। बहुत कम खाने वाला, और उसमें भी फल खाने वाला। हमारे ऋषि मुनि फल क्यों खाते थे, कंदमूल फल क्यों खाते थे? आलस कम आएगा, निद्रा कम आएगी,
और शरीर स्वस्थ रहेगा। फल जल्दी हजम हो जाता है, कंदमूल फल जल्दी हजम होता है, गैस्ट्रिक नहीं बनेगा आपको, बहुत तरह की बीमारी से बच जाइएगा आप, और आपके मन में भजन करने की इच्छा उपस्थित रहेगी। देखिए, जब प्रज्ञाना पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनगमन में थे ना, तो भरत जी महाराज को भगवान राम का दर्शन करना था, वो तो बड़े बेचैन थे। राजा तो नहीं बने भरत, भगवान का खड़ाऊ रखे हुए हैं, और खड़ाऊ के नीचे गुफा बना करके रहते हैं भरतलाल जी, और रोए रोए से राम राम जपते हैं, आंख से आंसू बहते रहता है। उनके मन में विरह है, भगवान राम से मिलने का जलन है। भरतलाल जी के साथ बहुत लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुरुजन भी, माताएं भी, सब लोग रथ पर बैठते हैं, लेकिन भरतलाल जी रथ पर नहीं बैठते हैं। बाहर भाई, हमारे भगवान पैदल गए हैं तो मैं भी पैदल ही जाऊंगा, सिर भर जाऊं असबल मोड़ा, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। मैं सिर के बल जाऊंगा तो भी कम है, हमारे प्रभु हमारे स्वामी पैदल गए, अरे उनका चरण रज हमारे माथे पर लगेगा। वाह, ये तो भक्ति है। जब वहां जाते हैं तो सेना भी है, धूल उड़ता है। लक्ष्मण जी समझते हैं कि अरे लगता है भरत को अहंकार हो गया है। दोनों भाई अभी अयोध्या में है, कौन, भरत और शत्रुघ्न। अब सोचता है कि राम 14 साल के लिए राम लक्ष्मण वन में है, तो उसको मार दो, अकंटक राज्य करेंगे। ऐसे तो 14 वर्ष के बाद राम जी आ जाएंगे तो राज्य छिन जाएगा। भगवान राम से कहते हैं, लक्ष्मण देखो, भरत जी आ रहा है। भैया देखिए, अहंकार हो गया उसको, वो अकंटक राज्य करना चाहता है, वो मारने के लिए आ रहा है। भगवान राम कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता लक्ष्मण, भरत के मन में ऐसी भावना कभी नहीं जग सकती। बोला नहीं, इसीलिए आ रहा है। बतलाते हैं, परीक्षा लिया गया, भरत जी का परीक्षा लिया है वहां, तो परीक्षा लिया तो उनको खाने के लिए दिया ना, चावल दाल सब्जी फल। तो सबसे पहले तो फल को उठाते हैं। देखिए, रोटी दाल सब्जी को नहीं, क्या सबसे पहले फल को उठाया। फल को उठाना क्या बताता है? शत्रुगुण प्रवृत्ति का आदमी, इसके मन में शत्रुगुण प्रवृत्ति है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि अकंटक राज्य करना चाहता है। ये सिद्ध हो गया। खान पान को संभालिए तब ध्यान भजन बनेगा, खान पान नहीं संभालिएगा ध्यान भजन कभी भी नहीं बनेगा। पवित्र भोजन कीजिए, मन पवित्र बनेगा। हम लोग जैसा तैसा भोजन कर लेते हैं, इसलिए मन में विकार आते रहता है, ध्यान करने की प्रेरणा नहीं मिलती है, सत्संग में जाने की प्रेरणा नहीं मिलती है। अरे सत्संग में जितना जाएंगे, जितना देर भजन करेंगे, उतना देर कुछ और काम कर लेंगे, फिर देख लेंगे। इसी तरह से करते करते आज हम इतनी उम्र के हो गए, नहीं हो गए। भजन से चूकते रहे, सत्संग से चूकते रहे, दुनियादारी में फंसे रहे, परिणाम क्या मिला? हमको दुख मिला। बहुत धन हो जाएगा, बहुत संपत्ति हो जाएगा। भगवान बुद्ध के पास बहुत धन संपत्ति, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा महावीर के पास देखिए, बाबा गोरखनाथ के पास देखिए, मच्छिंद्रनाथ ने सोना का ईंट जमा किया,
साकल द्वीप में फंस गए, शादी विवाह कर लिया मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ जी महाराज सच्चे गुरु के शिष्य थे। बतलाते हैं गोरखनाथ भगवान शंकर के अवतार थे। हमारा गुरु फंस गया है, गुरु को छुड़ाना है, ढोलक ले लिया, ढोलक जादूगरू का देश पहुंच गए। कौन? देखिए योगी लोग कहीं भी जा सकता है, पूरी दुनिया में भ्रमण कर सकता है जो वाणी का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, वो पूरी दुनिया में भ्रमण कर सकता है, उसको कोई डर नहीं। बाबा गोरखनाथ जानते हैं मच्छिंद्र नाथ ने पहरा लगा दिया था, कोई नहीं आ सकता। नवनाथ और 84 सिद्ध का पहरा है। सबसे अंतिम गेट पर हनुमान जी महाराज है। गोरखनाथ जी सबको तो पार कर गए, लेकिन हनुमान जी महाराज बहुत बलवान है। धौलागिरी पर्वत को उठाने वाले हनुमान जी महाराज अड्डी है। गोरखनाथ जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी महाराज अब इतना दरवाजा हम तोड़ के आ गए हैं, पार करके आ गए हैं, तो आप भी कृपा कर दीजिए। तो हनुमान जी महाराज कहते देखो गोरखनाथ जी, हम तो जाने को तुमको दे देंगे, लेकिन गुरु का आदेश तुम्हारा नहीं है, हम झूठा बन जाएंगे। तुम्हारे गुरु जी मना करके गए हैं कि कोई भी हो अंदर नहीं आवे, तो बताओ मैं कैसे अंदर जाएंगे। बहुत आग्रह करते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। तो हट होता है, योगी हट है। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं जेबे करेंगे, हनुमान जी कहते नहीं जाने देंगे। दोनों में हाथापाई हो गया। हनुमान जी महाराज को गुस्सा आ गया, तो हनुमान जी ने धक्का मार दिया, तो गोरखनाथ जी गिर गए। तो कहा महाराज मैं तो आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था, आपने मुझे धक्का मार दिया, हमको जाने देंगे ना। तो गोरखनाथ जी और वो दौड़ गए हनुमान जी महाराज गदा लेकर के। तो गोरखनाथ ने एक अंगुली से ठेला दिया, तो 7 समुद्र के पार में गिर गए हनुमान जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहाँ गिरे? 7 समुद्र के पार में गिरे। अब बताइए संत में कितना बल है, हाँ? सबसे बड़े है संत दूजे नाम है, तीजे तो सबतार तुम्हें प्रणाम है। पलटू साहब कहते हैं जितने भी अवतार है सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हम प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन हारे पलटू एक बात और कर देते हैं, सबके ऊपर संत मुकुट सिरताज है, संत से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो संत सबसे बड़े हैं। इसलिए तो भगवान राम ने भी कहा प्रथम भगत ही संतन कर संगा, पाली भक्ति कहते हैं संत का संग कीजिए। मैं कह रहा था हमारा ध्यान भजन कैसे बढ़े, साधना की बात चल रही। सबसे पहले बात तो है भोजन पर हम कंट्रोल करें, शतगुणी भोजन करें, रात में कम खाएं, रात में कम खाएं, क्योंकि सुबह जगना है। 4 रोटी खाते हैं तो 2 ही रोटी खाइए, रात में पानी ज्यादा पीजिए। आप अगर अस्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हो जाइएगा, हाँ करके देख लीजिए। आप अगर अस्वस्थ रहते हैं तो कम खाने से आप अस्वस्थ नहीं होइएगा, स्वस्थ हो जाइएगा। ये कहने की बात है। रात में जागिए, रात में मतलब आप 3 बजे जागिए। अब 3 बजे तो देखिए आलस ज्यादा आएगा, लेकिन आप बैठने का कोशिश कीजिए, थोड़ा भी वजन बनेगा आपका। यद्यपि नींद आएगा, आलस सताएगा तो आप सो भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जगिए जरूर, आनंद जरूर लीजिए उस समय। उस समय बैठ करके थोड़ा सा ध्यान जरूर करिए। आपको दिन में जब सोइएगा तो आपको ऐसा एहसास होगा कि उड़ रहे हैं आकाश में। अगर दृष्टि जो की साधना करते हैं
आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ प्रकाश प्रकाश है, हम प्रकाश ही खा रहे हैं। हाँ, प्रकाश ही हमारा भोजन है, अब प्रकाश को हम पी भी रहे हैं, उसी प्रकाश में बड़ी तृप्ति है। जो साधक आगे बढ़ जाते हैं, जंगल में पहाड़ की कतरा में छिपे वो प्रकाश से खाते हैं और शब्द को पीते हैं। वो अब प्रकाश और शब्द को खाते पीते हैं, उनका शरीर बड़ा तेजस्वी रहता है, बड़ा निरोग रहता है। अमृत ध्वनि की नौबत जहारत बड़ा भाग्य सुनते हैं। ये अमृत ध्वनि जो है कि वर्षा होती है, वहां साधक उसमें मस्त रहता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। जब से अनहद घोर सुनी, वो जो अनहद है, वो जो शब्द सुनता है साधक, उसकी समाधि लग जाती है। देखिए, संत महात्मा के पास कोई संपत्ति तो नहीं है, कोई धन नहीं है, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों जाते हैं? हम गुरु महाराज की बात करते हैं, जब गुरुदेव शरीर में थे तो गाड़ी पर गाड़ी खड़ी रहती थी और गुरु महाराज बात भी नहीं करते थे। गुरु महाराज मसनद पर सिर ऐसे हो जाता था, एक चम्मच भोजन मुंह में महर्षि संत जी महाराज डाले, अब गुरु महाराज मुंह नहीं खोल रहा है, समाधि लग गई। अब तो तभी दूसरा चम्मच डालेंगे जब समाधि खुलेगी। ऐसी हालत। एक बार महर्षि संत जी महाराज खिला देते, पूज्य शाही स्वामी जी महाराज आ गए। कितनी बात है, गुरु महाराज ने खाए समाधि में चले गए। समाधि में चले गए तब कुछ पता नहीं, अब बैग ले गुरु महाराज के भोजन है, अब गुरु महाराज के भोजन लेंगे। तो संत का भोजन वो प्रकाश और शब्द है ना। सतशब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पारे, उस शब्द के डगर पर चलने वाले महापुरुष जिनको संसार का आंधी तूफान कोई रोक नहीं सकता, सब उनके मित्र बन जाते हैं। हाँ, ध्यान भजन में आप आगे बढ़िए आप, तो शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। देवी देवता जो आपके विरोध में खड़े हैं वो भी आपके साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण वो वसुदेव जी महाराज जो ले जा रहे थे जेल में, अरे किन्हीं का जन्म तो होता है जेल में थोड़े होता है, लेकिन भगवान का जन्म जेल में हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं चौराग्रगण्यम शीर्षा नमामि, चोरों में अग्रगण्य है कौन? भगवान श्री कृष्ण। अरे कोई तो जेल में जाता है चोरी करने के बाद, लेकिन जिनका जन्म जेल में हुआ हो वो कितने बड़े चोर होंगे? तो लोग कहते हैं मैं पकड़े तो नहीं गए कभी, भगवान ने इतना माखन मिश्री लूटा, कभी पकड़े तो नहीं गए। तो उत्तर में कहा कि भाई जब पकड़ेंगे तो चोर कैसा, उस्ताद कैसा जब पकड़ेंगे? ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण, है ना। महायोगी थे भगवान। देवर्षि नारद गए दर्शन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। अब भगवान के तो 16,108 रानी, वो तो सोचे बड़ा माया भी है कृष्ण, दिन रात पोता पोती में लगा रहता है, बाल बच्चा में। और नारद बाबा सोचे अब क्या करेंगे, इसके पास हमको क्या मिलेगा, ये तो बिल्कुल मुक्त भोगी है। रात में खा पी के सोए, बोले सुबह तड़के चल देंगे। सुबह स्नान करते हैं और नारद बाबा स्नान करके अपना चंदन तिलक लगाते हैं, अपनी आसनी बिछाते हैं उस आसन, और सोचते हैं संध्या करेंगे तो कहाँ पर करें, तो बरामदा बैठ के कर लेंगे। इतने में क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण पहले से ही ध्यान कर रहे हैं। अब प्रभु आप धन्य हो, आप धन्य हो प्रभु। गृहस्थ जीवन में भी इतना झंझट, इतने परेशानी के बाद भी आप ध्यान कर रहे हैं।
ऐसे भगवान महायोगेश्वर थे। भगवान श्री राम भी संध्या करते थे। भगवान भी ध्यान करते थे, संध्या करते थे। भागवत में आया है, ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृष्ट माधव दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मान तमसा परम। ब्रह्ममुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे, अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते थे। तो उस समय उनका रोआ रोआ प्रसन्न मुद्रा से खिल जाता था। तो भगवान राम भी ध्यान करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, अपने परमाराध्य गुरुदेव भी ध्यान करते थे। और हम सब जितने भी शिष्य हैं सबको ध्यान करने के लिए कहे। सांझ भय गुरु सुमरो भाई सूरत अदर ठारा, हम लोग करते ही नहीं। अब करते ही नहीं तो मिलेगा क्या? बीज तो सदगुरु ने दे दिए, लेकिन बीज डालिएगा मिट्टी में डालिएगा तब ना। अब मिट्टी में भी डालते, बक्सा में बंद करके रख देते हैं तो सड़ जाएगा। उसको मिट्टी में डालिए, अधर भूमि पर सूरत जमा के, और देखो अजब तमाशा। अधर भूमि क्या है? यहाँ बीज बोइए और उसमें पानी डालिए। सत्संग रूपी पानी है और ध्यान रूपी खाद है। सत्संग कीजिए और ध्यानाभ्यास कीजिए, और सदाचार रूपी टिकौनी है। विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, जो पंच महापाप है, इसको उखाड़िए। इसको क्या करिए? अपने हृदय में जमने नहीं दीजिए, अपने हृदय में कोई जगह नहीं दीजिए, इसको हटाइए। तब भक्ति रूपी पौधा लहला जाएगा, तब भक्ति रूपी पौधा लहला जाएगा। भी कबीर साहब कहते हैं, हमरो राम नाम धन खेती, मन का बैल सूरत हर बहा, उलट पुलट नर ज्योति, हमरो राम नाम धन खेती। तो राम नाम धन है। बैठिए। तो राम नाम रूपी धन है। लेकिन संत मत का सत्संग में और सत्संग में बहुत अंतर है। आजकल तो बहुत तरह का बाजा गाजा हो गया है, मनोरंजन का साधन भी बहुत हो गया है। ठीक है, संत बानी गाई अच्छी बात है ना, लेकिन मुख्यता बात की होना चाहिए नहीं, और उसको समझने से ही कल्याण है नहीं। उसको समझने से क्या है? कल्याण है। ठीक है, संत वाणी का सहारा हम लोग लेते हैं। हमारे गुरु महाराज भी भजन गवाते थे, उससे भी ज्ञान मिलता है। लेकिन असल बात जो कहा जाता है, इसको बढ़िया से समझना चाहिए साधक को, और इसलिए सत्संग में अल्लाह गुल्ला नहीं करना चाहिए। बच्चा, छोटा बच्चा बहुत और नटखट करे तो उसको सत्संग में नहीं लाइए, और लाइए तो उसको संभाल करके रखिए। ये सब बात है। सत्संग में आइएगा और थोड़ी भी बात को बढ़िया से सुनिएगा तो आप गांठ बांध के हंस ले जाइए। इसलिए जप, मानस जप जिसको कहते हैं, इसको कीजिए, खूब कीजिए। मानव जीवन में अगर मानस जप आपने किया, थोड़ा मानस ध्यान कर लिया और संस्कार बैठ गया आपके हृदय में, तो फिर मनुष्य का शरीर आपको दिला के छोड़ेगा। कोई कहे कि बहुत बड़ा पापी कोई हो, लेकिन उससे क्या? बहुत मानस जप किया, पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा और पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा पापी हो वाल्मीकि रत्नाकर, हाँ, लेकिन जप किया हो, ध्यान किया हो, तो फिर भक्ति पनप जाएगी उसके हृदय में। और ये भक्ति का बीज जो है नष्ट कभी नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जो जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तब वो संत को संत। भोजन की बात मैंने उठाया था। भोजन शुद्ध करना चाहिए, रात में कम खाना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए, है ना, और निद्रा पर काबू करना चाहिए। निद्रा पर काबू हो जाएगा यदि भोजन को कंट्रोल करेंगे।
निश्चित है आलस पर कंट्रोल हो जाएगा आपको। लक्ष्मण जी महाराज थे, भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी महाराज भी गए। यदि फिर राम भगवान नहीं ले जाना चाहते थे, जानकी मैया को भी नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन ये दोनों इतना हट किया कि भगवान राम ने को अपना हट छोड़ना पड़ा, अपना हट छोड़ दिए। प्रेम देखा, भाव देखा, भगवान भाव देख करके झुक गए और अपने मन को बना लिए, लेके चले गए। लक्ष्मण जी महाराज को माता सुमित्रा ने कहा कि बेटा बिना खिलाए मत खाना, बिना सुलाए मत सोना, और जब सो जाए तो जाकर के पहरा करना। पहरा में थे लक्ष्मण जी महाराज के, तो निद्रा रानी तंग करने लगी, आलस आने लगा तो सो जाए, तो गुस्सा आ गया किनको, लक्ष्मण जी महाराज। तो लक्ष्मण जी महाराज ने धनुष बाण उठा लिए। तो निद्रा महारानी हाथ जोड़ ली, बोलो भगवान आप वीर हैं और नारी पर आप बात चलाते हैं, देवी माफ करो, हम अब प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तुम तब आना जब प्रभु श्री राम का रास तिलक हो जाएगा, वहाँ आ जाना, वहाँ तुम्हारा स्वागत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ मैं साधना काल में हूँ, देखिए साधना काल में निद्रा, आलस, ये सब क्या है? शत्रु। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, सब शत्रु। अब देखिए भगवान शंकर है, अब भगवान शंकर समाधि में है, नहीं भगवान शंकर समाधि में है, तो कामदेव ने आक्रमण कर दिया, भगवान को गुस्सा आया। भगवान ने काम का विरोध नहीं किया। भगवान काम का अगर विरोध करते हैं तो उनको भी दो बेटा है, कार्तिक और गणेश जी महाराज है ना, उनके पुत्र हैं, उनकी धर्मपत्नी भी है। भगवान ने काम का विरोध नहीं किया। साधन काल में अगर काम हम पर प्रहार करता है हम छोड़ेंगे नहीं, है? बोलते हैं ना, समर्थ को कुछ दोष न घुसाए। जो समर्थ है उनके लिए तो पाप पुण्य कुछ है ही नहीं, लाभ हानि कुछ है नहीं। लेकिन जब साधना काल में हम है तो उस समय तुम हमें परेशान मत करो, तंग मत करो। तो देखो तो कुछ मालूम है ना। तो ऐसे थे लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे थे, इसलिए तन को मन को साधिए, मन मारो तन बस करो, साधो सकल शरीर अफिकर भार कथनी करे, ताका नाम फकीर। देखिए गृहस्थ जीवन में जो है को चाहिए, उनको हमेशा ऐसा मानते रहिएगा कि हम गृहस्थ जीवन में है तो ढीला पड़ जाइएगा। आप ऋषि के संतान हैं, आप धर्मपत्नी और पति दोनों बैठिए एक साथ ध्यान, एक साथ बैठिए तो आपको बल मिलेगा। एक साथ बैठ करके अगर हो सके स्तुति विनती कीजिए। अभी तो मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि पतिदेव को जाना है, जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, वो जल्दी करके चले जाएंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर ऐसा मौका मिले तो एक साथ बैठ करके ध्यान कीजिए और एक साथ बैठ करके स्तुति विनती कीजिए, इससे प्रेम होगा। आज घर में देखते बोलते नरक हो गया है बाबा, क्यों हो गया? आप पति की सेवा नहीं करते हैं। पति जो है पत्नी धर्म का पालन नहीं करता है, मनमुटाव ही होगा, है ना। इसलिए दोनों का मन मिले, दोनों का मन जमे, और तभी संभव है जब आप गुरु भक्ति कीजिए। जब आप गुरु भक्ति कीजिए, मन से कीजिए, मन में कोई छल प्रपंच नहीं रखिए। ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ तो नहीं होगा, भीतर बाहर एक रखिए। हमको भजन करना है और भजन वही कर सकता है जो 5 पापों से अपने आप को बचाता है, टाइम पर बैठता है। तो ये सब कुछ बात है जिसको अपने जीवन में अनुपालन करना चाहिए, है ना। आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री माधवानंद जी महाराज और हमारे इनके 2 सुपुत्र हैं, दिलीप बाबू और संजीव बाबू। दिलीप बाबू और संजीव बाबू हैं, और ये दोनों भी
लव कुश के समान है ना। दोनों हमारे याद आ जाते हैं। हमारे ठाकुर साहब बेचारे नहीं हैं, दोनों ठाकुर साहब थे। अब देखिए दोनों चले गए, है ना। और प्रेमनगर में जब आते थे तो अगवानी करते थे, है ना। समय काल सबको खा रहा है, एक दिन हम लोग भी चले जाएंगे। हम लोग भी नहीं रहेंगे एक दिन। ये संसार का नियम है, सृष्टि का सिद्धांत है, इसलिए अपना काम बनाना चाहिए। नहीं, अपना काम यदि नहीं बनाइएगा किसको धोखा दीजिएगा? अपने को धोखा दीजिएगा। कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर के अपना पैर काट ले तो उसको कौन कहेगा बुद्धिमान आदमी? कहेगा कोई? उसको बुद्धिमान आदमी नहीं कहेगा। इसलिए बैठिए बढ़िया से, है ना, जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी को ठगिए मत, है ना। तब आप ध्यान भजन में आगे बढ़ पाइएगा, है ना। हम आदरणीय श्री माधवानंद जी महाराज और माता जी हमारी हैं, नाम क्या है? श्यामा माता। हाँ, श्याम माता, ये दोनों हैं। ये तो लगते हैं रामकृष्ण परमहंस है और शारदा माई है। हाँ, ऐसा लगता है। और अभी भी इतनी उम्र में देखिए इन दोनों के चेहरे पर हंसी है। और सत्संग जहाँ भी होता है दौड़ के पहुँच जाते हैं। हमारे दिलीप बाबू भी है, देखिए ये भी दौड़ते दौड़ते पहुँच जाते हैं। बच्चों में भी इनका बेटा का नाम क्या है? ध्रुव। हाँ, ध्रुव है, संस्कारी बच्चा है। हाँ, तो सब बच्चे इनके, दिलीप बाबू और संजीव बाबू के बच्चे सभी बहुत अच्छे हैं। बाप है पूत परापत घोड़ा, और नहीं कुछ हो तो घोड़ा। तो उनका संस्कार है, बना रहे। मैं इस पूरे परिवार के लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। हमारे जितने भी सत्संगी भाई हैं, माता बहन, हमारे आदरणीय श्री राम ईश्वर बाबू, देखिए अभी अपना काम भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं, है ना। और जहाँ भी जाते हैं अपना बहुत समय देते हैं, भजन भी सुनाते हैं, प्रवचन भी सुनाते हैं। और गले में देखिए सरस्वती मैया का वास है ना। तो बहुत अच्छा है। हमारे निराला साहब है, बेचारे अभी अस्वस्थ हैं, इसलिए नहीं आ पाते हैं। और बहुत सारे साधक हैं जो प्रवचन कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार होइए, है ना, क्योंकि गुरु महाराज का ज्ञान तो तभी फैलेगा जब आप लोग तैयार हो जाइए। हमारे लाल साहब हैं बेचारे, ये भी ग्रंथ पाठ करने के लिए जाते हैं, उनको भेज देते हैं, जाते हैं ग्रंथ पाठ करते हैं। इस तरह से हमारे आनंद कुमार है, देखिए लगता है मनुष्य बाबू का बेटा है, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। बहुत माता पिता ने इसको ज्ञान दिया है और सत्संग में पहुंच जाता है। किसी भी तरह से पढ़ाई भी करता है, वहाँ सत्संग मंदिर में पहुंच जाएगा, वहाँ सेवा भी करता है। और देखिए यहाँ एक बना रहा है तो फैलेगा पूरी दुनिया में। ये भी सेवा है ना। तो सेवा करना चाहिए, है ना। जितने भी सत्संगी भाई माताएं बहनें आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं।